प्रिय मित्रों, इसके पूर्व के वीडियो में जैसा कि हमने आपको अज्ञान के जो द्विविध भेद कहे गए हैं अभिप्राय मात्र से, समष्टि और व्यष्टि, उन दोनों के विषय में आपको बताया और साथ ही साथ यह भी बताया कि जो समष्टि अज्ञान है उससे उपहित जो चैतन्य ईश्वर कहलाता है और व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य जो प्राज्ञ कहलाता है, वे दोनों क्रमशः प्रलय अवस्था और सुषुप्ति अवस्था में आनंद के प्राचुर्य से युक्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शंका उत्पन्न होती है कि प्रलयावस्था अथवा सुषुप्ति अवस्था में अंतःकरण एवं अंतःकरण की वृत्तियाँ विलीन हो जाती हैं, वे विद्यमान नहीं रहती हैं। फलतः किस प्रकार से आनंद की अनुभूति होती है? इस शंका का समाधान इस प्रकार से है। आप एक व्यवहारिक दृष्टांत ले सकते हैं। जैसे रात्रि काल में कोई भी मनुष्य शयन करता है तो प्रातः काल उत्थित होने के पश्चात, उठने के पश्चात उसे अनुभूति होती है कि मैं रात भर सुखपूर्वक सोया, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। तो इस प्रकार का जो यह ज्ञान है यह वस्तुतः इस ओर संकेत करता है कि यद्यपि सुषुप्ति अवस्था में अंतःकरण की वृत्तियाँ विलीन अवश्य हो जाती हैं, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियाँ जो अविद्या की होती हैं वे कहीं न कहीं विद्यमान अवश्य रहती हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अंतःकरण शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, वह चैतन्य का ही अंश है या चैतन्य ही उसको कहा जाए, फलतः उसमें भी आनंद रहता है। इस कारण से किसी अन्य कार्य के प्रति या किसी अन्य वृत्ति की ओर उन्मुख न होने से स्वभावतः जो उसका मूल स्वरूप है उसमें उसकी परिणति होने से आनंद की अनुभूति उस काल में अवश्य होती है। इसी कारण कहा गया प्रलयावस्था में ईश्वर को और सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ अर्थात जीव को आनंद के प्राचुर्य के कारण आनंद की अनुभूति होती है। इसी कारण वह आनंदमय कोश कहलाया वहाँ। तो यह शंका का समाधान हो गया। ऋषि कपिल ने सांख्य सूत्र में एक सूत्र उद्धृत किया है। वे कहते हैं समाधि सुषुप्ति भोक्षेषु ब्रह्म रूपता, अर्थात तीनों कालों में ब्रह्म रूपता रहती है। कौन कौन सी तीन काल? समाधि काल में, जागृत अवस्था में और सुषुप्ति अवस्था में। इन तीनों ही अवस्थाओं में ब्रह्म रूपता विद्यमान रहती है, आनंद हमेशा विद्यमान रहता है। लेकिन आपको यह जानना होगा कि मनुष्य का जो आगंतुक धर्म है वह भी उसमें विद्यमान होता है। यह किस प्रकार से विद्यमान रहता है? उसी प्रकार से जिस प्रकार अयो दहति, अयो गोलकः दहति, अर्थात यह गोलपिंड जलाता है। इस प्रकार का जो यह ज्ञान होता है, वस्तुतः दाहकता किसमें है? अग्नि में है। लेकिन अग्नि के संयोग में आने से लोह का जो वह पदार्थ है वह भी जलन रूपी क्रिया को संपादित करने लगता है और उसके लिए भी यह औपचारिक रूप से प्रयोग किया जाता है कि अयो दहति, अर्थात यह जलाता है। वस्तुतः जलाता वह नहीं है, जलाती कौन है? अग्नि की उष्णता, जो कि अग्नि का स्वाभाविक धर्म है। इसी प्रकार मनुष्य में भी समस्त गुण विद्यमान रहते हैं, लेकिन उसका जो मूल गुण है सतचित स्वरूप वह भी उसके अंदर तीनों काल में विद्यमान रहता है। जब अंतःकरण की वृत्तियाँ लीन हो जाती हैं, जैसा कि सुषुप्ति अवस्था में होता है, तब उसे अपने आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए कहा गया आनंद प्राचुर्यत्वात्, आनंद की प्रचुरता के कारण। ठीक है। अब देखिए एक बात और यहाँ ध्यान रखिएगा, जो समष्टि और व्यष्टि अभिप्राय से जो अज्ञान के भेद कहे गए हैं वो वस्तुतः अज्ञान के भेद न होकर के एक औपचारिक कथन मात्र है। यहाँ पर आपका संपूर्ण होता है समष्टि व्यष्टि जो द्विविध भेद आपके अज्ञान के कहे गए हैं। तो यह बात आप समझ लीजिए, जब आपको एक समूह के रूप में कहना होगा तो समष्टि का प्रयोग करेंगे और जब व्यक्तिगत रूपेण कथन करना होगा तो व्यष्टि का प्रयोग किया जाता है। एकत्व अनेकत्व, बस यही भाव है, बाकी सब एकवत हैं। इसी को वहाँ लिखा गया कार्योपाधिरयम जीवः कारणोपाधिर ईश्वरः कार्यकारताम हित्वा पूर्णबोधो अवशिष्यते, अर्थात कार्योपाधिरयम जीवः, कार्य रूप में जो उपाधि धारण किया है वह जीव है और कारण की उपाधि धारण करने वाला ईश्वर है। और जब कार्य कारणताम हित्वा, जब कार्य और कारण इन दोनों का जो भेद है वह समाप्त हो जाता है, पूर्णबोधो अवशिष्यते, पूर्ण बोध मात्र एक अवशिष्ट रहता है। वस्तुतः ब्रह्मसूत्र, जैसा कि आप जानते हैं, वेदांत दर्शन का जो मूल है वह ब्रह्मसूत्र है, महर्षि वेदव्यास विरचित। इस ब्रह्मसूत्र में यद्यपि हमें अवच्छेदवाद, प्रतिबिंबवाद और आभासवाद, इन तीनों के दृष्टांत मिलते हैं,
लेकिन बाद के जो आपके आचार्य आए, शंकराचार्य इत्यादि के पश्चात, उन्होंने तीनों का भिन्न भिन्न रूप से कथन किया और तीनों के भिन्न भिन्न समर्थक भी हमें प्राप्त होने लगे, जैसे वाचस्पति मिश्र, प्रकाश आत्मयति इत्यादि विभिन्न ग्रंथकार। वो प्रसंग जब आएगा तो उसमें हम लोग उसका वर्णन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो सदानंद योगींद्र जी ने प्रस्तुत किया है, वे कहते हैं कि जैसे अनेक वृक्षों का समूह है, एक संपूर्ण वन है मान लीजिए, वह वन एक आकाश के नीचे आता है। एक वृक्ष का भी एक आकाश है, अनेक वृक्षों के समूह का भी आकाश है। उस आकाश को हम लोग महाकाश कहते हैं, अर्थात संपूर्ण चराचर का जो आकाश है उसे महाकाश कहते हैं। एक वृक्ष का आकाश है वो वृक्षाकाश हो गया, ऐसे ही एक वन का जो आकाश है वनाकाश हो गया। इस प्रकार संपूर्ण का जो आकाश है वह महाकाश हो गया। इसी प्रकार जलाशय के प्रसंग में जो उन्होंने कहा, तो कूपी का जो आकाश है वो कूप्याकाश हो गया, घट का जो आकाश है घटाकाश हो गया, और जो संपूर्ण का आकाश हो गया वह महाकाश हो गया। तो यही बात यहाँ भी इस प्रसंग में कहना चाहते हैं सदानंद योगींद्र जी कि जब समष्टि और व्यष्टि इन दोनों अभिप्रायों को आप त्याग दीजिए, अर्थात आपके कथन का व्यवहार का कोई अभिप्राय न रहे, तो केवल मात्र एक महाकाश यही अवशिष्ट रहता है। अर्थात जब आपको समष्टि अज्ञान के भेद से कथन नहीं करना है, व्यष्टि अज्ञान के भेद से कथन नहीं करना है, ईश्वर कथन नहीं करना है, प्राज्ञ कथन नहीं करना है, तो केवल मात्र एक चैतन्य अवशिष्ट रहता है, उसी को तुरीय कहा गया। शिव अद्वैतम तुरीयम मन्यते, इसी को चतुर्थ भी कहा गया, इसी को शिव अद्वैत भी कहा गया। ठीक है, तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि समष्टि और व्यष्टि वस्तुतः यह कथन अभिप्राय मात्र है, वस्तुतः अज्ञान का यह भेद नहीं है। जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैंने ये बात कही और इस वीडियो में भी यह बात कही कि वस्तुतः अज्ञान का यह भेद न हो करके अज्ञान के कथन का भेद है, अर्थात अज्ञान को कहने की एक दृष्टि मात्र है। अगर आपको समग्रता की दृष्टि से कहना है तो उसे समष्टि रूप से कहेंगे, और अगर उसको भिन्न भिन्न व्यक्तिगत रूप से अगर कहना है तो व्यष्टि रूपेण उसका कथन किया जाता है, एकत्वेन अनेकत्वेन, इस प्रकार उसका व्यवहार किया जाता है। वस्तुतः अज्ञान के जो दो भेद हैं उसका आगे वर्णन करते हुए ग्रंथकार कहते हैं, आवरण विक्षेपक नामक अस्ति शक्ति द्वयम, अर्थात इस अज्ञान की आवरण और विक्षेप नाम की शक्ति द्वय हैं, दो शक्तियां हैं इस अज्ञान के पास, एक आवरण करने वाली, दूसरा विक्षेप करने वाली। अब इसको आपको समझना है, वस्तुतः यहीं से आपका सृष्टि प्रसंग प्रारंभ होता है। अज्ञान की जो ये दो शक्तियां हैं, ये दो शक्तियां ही वस्तुतः सृष्टि आरंभ की मूल कारण है। तो किस प्रकार से है यह, उसको आप समझिए। अब देखिए, अज्ञान की दो शक्तियां कही गई, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। अब प्रसंग यह उठता है कि इन दोनों शक्तियों का कार्य क्या है, किस प्रकार से यह सृष्टि की प्रयोजिका होती है, सृष्टि का आरंभ करने वाली होती है। तो इस प्रसंग में एक पद्य आता है, घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्नमर्कं यथा मन्यते निष्प्रभ चाति मूढ़ः था बद्धवद् भाति यो मूढ़ दृष्टे नित्योपलब्धि स्वरूपो अहमात्मा। अर्थात कहते हैं, जिस प्रकार से एक बादल का छोटा सा टुकड़ा क्या करता है, सूर्य को ढक लेता है, सूर्य को ढक लेता है और उसे क्या करता है, निष्प्रभ कर देता है, अर्थात उसके अंदर प्रकाशहीन कर देता है उसे। ऐसा कौन सोचता है, मूर्ख व्यक्ति सोचता है। अर्थात विद्वान पुरुष को यह पता है कि सूर्य तो अनेक योजन दूर है, अब बादल काफ़ी नज़दीक है हमारे, और सूर्य इतना बड़ा है, एक छोटा सा बादल का टुकड़ा किस प्रकार से सूर्य को आच्छादित कर सकता है, उसे आवृत नहीं कर सकता। वह वस्तुतः आवृत करता है हमारी दृष्टिपटल को। जिस क्षेत्र विशेष तक हम देख सकते हैं उतने क्षेत्र विशेष को वह बादल का टुकड़ा, मेघ का जो वह खंड मात्र है, उस क्षेत्र को वह आवृत कर देता है। फलतः हमें सूर्य नहीं दिखाई देता। तद्वत होती है हमारी चैतन्यता, अर्थात आत्मा। वह आत्मा भी अज्ञान, छोटे से अज्ञान के द्वारा जो हमारी बुद्धि का क्षेत्र है उसको वह आच्छादित कर देती है। फलतः हम उस चैतन्य स्वरूप को नहीं देख पाते और क्या समझते हैं, वस्तुतः चेतन क्या है,
अज्ञान ने चेतन को आवृत कर लिया है। अज्ञान कभी चेतन को आवृत नहीं करता, वह केवल हमारी बुद्धि है जो कि अज्ञान के द्वारा आवृत होने के कारण चैतन्य को आवृत मानती है। यही दृष्टांत ग्रंथकार ने भी प्रस्तुत किया है। वे लिखते हैं, आवरण शक्तिस्तावद अल्पो अपि मेघो अनेक योजनतया आदित्यमंडलम अवलोकयित्रिनयन पदपिदायकतया यथाच्छादयतीव तथा अज्ञानं परिच्छिन्नम अपि आत्मानं अपरिच्छिन्नं संसारिणम इव लोकयित्रि बुद्धिपिदायकतया यथाच्छादयतीव तादृशं सामर्थ्यम। अब देखिए, आवरण शक्ति को अत्यंत सामान्य रूप से हम समझते हैं। जैसे हमें लोक में कई बार भ्रांति होती है, रज्जु में सर्प की भ्रांति या मृग मरीचिका इत्यादि किसी भी प्रकार की जो हमें भ्रांति होती है, जैसे आपका रजत, शीपी में रजत की भ्रांति होती है, यह सभी भ्रांति के पीछे जो मूल कारण है वह है अज्ञान की आवरण शक्ति। यह आवरण शक्ति उसके मूल स्वरूप को ढक देती है। मूल स्वरूप को वस्तुतः नहीं ढकती है, वह हमारी बुद्धि को ढक देती है, जिससे हमें वस्तु का मूल स्वरूप दिखाई नहीं देता। एक नया स्वरूप प्रदान करने वाली शक्ति होती है जिसे विक्षेप शक्ति कहा गया है, अर्थात वह उसमें विक्षेपित करती है, किसी अन्य वस्तु को उसके ऊपर आरोपित कर देती है। यही विक्षेप शक्ति का कार्य है। इसी को दृग दृश्य विवेक में इस प्रकार से शक्ति द्वयम ही मायया विक्षेपा वृत्ति रूपकम विक्षेप शक्तिर्लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत अंतर्दृग्दृशयोर्भेदम बहिश्च ब्रह्म सर्गयोः आवरणोक्ति परा शक्ति सा संसारस्य कारणम। अब देखिए, यहाँ पे यह समझिएगा, आवरण शक्ति ने क्या किया, वस्तु के मूल स्वरूप को आच्छादित कर दिया। वस्तुतः वस्तु के मूल स्वरूप को आच्छादित नहीं किया, हमारी बुद्धि को उसने आच्छादित कर दिया, जिससे हमें वस्तु का मूल स्वरूप नहीं दिखाई देता। अब विक्षेप शक्ति उसको एक नवीनता प्रदान करेगी, एक नया सृजन करेगी उस वस्तु में। वह नवसृजित वस्तु ही वस्तुतः क्या है, हमारे दृष्टि से, हमारे बुद्धि से, हमारे अंतःकरण से वही हमें प्रतीत होती है। फलतः जो वस्तु है उस वस्तु को उस रूप में न जान करके हम किसी अन्य रूप में उसे जानते हैं। यह संपूर्ण चराचर जो ब्रह्मांड है, वेदांत दर्शन के अनुसार यह ब्रह्म है। इस ब्रह्म को क्या किया, माया की आवरण शक्ति ने आच्छादित कर दिया। वस्तुतः ब्रह्म को आच्छादित नहीं किया, आच्छादित हमारी बुद्धि को किया। हमारी बुद्धि आच्छादित होने के कारण सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इस प्रकार की हमारी जो दृष्टि थी या चैतन्यता थी वह क्या हो गई, आवृत हो गई, वह ढक ली गई। विक्षेप शक्ति ने उसको फिर ब्रह्मांड जगत रूपी कार्य में उसको परिणत कर दिया। फलतः हमें यह जगत के रूप में दृष्टिगोचर होने लगा। फलतः अहमता, ममता, राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या इत्यादि भाव हमारे अंदर प्रतिस्फुटित होने लगे। यही वेदांत दर्शन कहता है कि इस प्रकार से सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अज्ञान दो प्रकार से कार्य करता है, एक अपनी आवरण शक्ति के द्वारा, दूसरा विक्षेप शक्ति के द्वारा। आवरण शक्ति के द्वारा वह उसको आवृत करता है, विक्षेप शक्ति के द्वारा वह उसको एक परिणाम प्रदान करता है, एक उसको कार्य रूपता प्रदान करता है। यह है अज्ञान के कार्य करने की शैली। ठीक, अब देखिएगा, यह जो ईश्वर है यह वस्तुतः जगत का सृजन करने वाला है, इसका पालन करने वाला है और इसको लय भी करने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर एक शंका उत्पन्न होती है कि यह जो आत्मा है, सच्चित आनंद स्वरूप यह चैतन्य जो आत्मा है, यह वस्तुतः जगत का सृजन किस प्रकार से कर सकती है। जैसा कि श्रुति वचन मिलता है, तस्माद् वायु तस्माद् आत्मना आकाश संभूता आकाशाद् वायु इत्यादि। तो उस आत्मन से आकाश आदि इत्यादि की उत्पत्ति हुई, यह किस प्रकार से संभव है? क्योंकि यदि आत्मा सतचित आनंद स्वरूप है, त्रिगुणातीत है, कारण के जो गुण हैं वही कार्य में आते हैं। अब कार्य तो हमें त्रिगुणात्मक दिखाई दे रहा है, आत्मा क्या है, त्रिगुणातीत है, तो यह फलतः किस प्रकार से हो सकता है? यह तो कदापि संभव नहीं है। तो इसीलिए कहा गया शक्ति द्वयवद अज्ञानोपहितम चैतन्यम। शक्ति द्वय से उपहित जो चैतन्य है वही वस्तुतः इस जगत का सृजन करती है, शुद्ध चैतन्य नहीं करता। अब यह शक्ति द्वयवद उपहित जो चैतन्य है यह जगत का किस प्रकार का कारण हो सकता है? क्या उपादान कारण है, क्या निमित्त कारण है, या सहकारी कारण है, किस प्रकार का कारण है? तो इसके लिए उन्होंने कहा यह ब्रह्म वस्तुतः जो शक्ति द्वयवद
उपहित जो चैतन्य है यह वस्तुतः अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। किस प्रकार से अभिन्न निमित्तोपादान कारण है? तो कहते हैं उपनिषद में वचन आता है यथोणनाभि सृजते गृह्यते च यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति। तो जिस प्रकार से मकड़ी अपने जाले के प्रति, अपने तंतु के प्रति स्वयं ही निमित्त कारण भी होती है और उपादान कारण भी होती है। वो किस प्रकार से होती है? अपनी चेतनता अर्थात उसके अंदर जो एक चेतनता, प्राणशीलता जो है उसकी वजह से वह निमित्त कारण होती है और अपने शरीर की वजह से वह उपादान कारण बनती है। तद्वत वह जो शक्तिद्वयवद ज्ञानोपहित चैतन्य है वह भी अपनी चेतनता के कारण निमित्त कारण और माया की शक्ति के कारण उपादान कारण इस प्रकार से औपचारिक रूपेण कहलाता है। तो इस प्रकार ब्रह्म इस संपूर्ण चराचर के प्रति अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध होता है। तो ग्रंथकार कहते हैं यथा लूता तंतु कार्यम प्रति स्वप्रधानतया निमित्तम, अपनी प्रधानता से वह निमित्त कारण होती है। स्वशरीर प्रधानतया उपादानम च भवति, और अपनी शरीर की प्रधानता के कारण उपादान कारण होती है, क्योंकि वह जो तंतु अर्थात जो जाले निकलते हैं वो वस्तुतः उसके शरीर से ही उत्पन्न होते हैं, स्वयं वो उनका उत्पादन होता है। अपनी प्रधानता से वह निमित्त कारण हो गई और अपने शरीर की प्रधानता से वह उपादान कारण हो गई। इसी प्रकार वह चैतन्य भी है। कैसा चैतन्य? शक्तिद्वय से उपहित जो चैतन्य है वह स्वप्रधानतया निमित्तम, अपनी प्रधानता से अर्थात अपनी विद्यमानता से वह निमित्त कारण बनता है और स्वोपाधितया उपादानम च भवति, अपनी उपाधि के कारण वह उपादान कारण बनता है। उपाधि वह क्या धारण करता है? ईश्वर की उपाधि धारण करता है, सर्वज्ञत्व की उपाधि धारण करता है, सर्वनियंत्रित्व की उपाधि धारण करता है, सर्वश्रष्टा की उपाधि वह धारण करता है, इत्यादि जो विभिन्न उपाधियों को वह धारण करता है। इन्हीं उपाधियों से वह उपादान कारण होता है। तो यहाँ पर जो मकड़ी है अपने जाले के प्रति जिस प्रकार से वह अभिन्न निमित्तोपादान कारण होती है, तद्वद वह चैतन्य भी इस जगत सृजन में अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनता है। तो यहाँ तक यह प्रसंग आपका संपन्न हुआ। इसके बाद जो प्रसंग आएगा वह सृष्टि क्रम आएगा, किस प्रकार से सृष्टि होती है। तो देखिए यहाँ जो आज हमने अध्ययन किया उसमें मूलभूत बातें जो रही वह यह रही कि अज्ञान समष्टि और व्यष्टि कहलाता है। किस प्रकार से? अभिप्राय मात्र से। वस्तुतः अज्ञान की ये दो भेद नहीं है। अज्ञान की दो शक्तियाँ हैं। कौन कौन सी? आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति वस्तु को आवृत करती है, विक्षेप शक्ति उसे एक नवीनता या सृजनात्मकता देती है, एक नया सृजन करती है। इस प्रकार से किसी भी वस्तु का निर्माण प्रारंभ होता है। अब प्रसंग उठा कि सृष्टि किस प्रकार से उत्पन्न हुई। यदि आत्मन अर्थात आत्मा ब्रह्म से उत्पन्न हुई तो कार्य गुण, कारण के गुण कार्य में आते हैं। तो कारण कार्य हमें दिखाई दे रहा है त्रिगुणात्मक, तो कारण अवश्य त्रिगुणात्मक ही रहा होगा, क्योंकि चैतन्य से आप कहते हैं कि यह सृष्टि उत्पन्न है, इसी में स्थित है, इसी में लय है। तो वह चैतन्य आप कहते हैं त्रिगुणात्मक है। तो त्रिगुणात्मक कैसे हुआ? क्योंकि कार्य हमें त्रिगुणात्मक दिखाई दे रहा है, तो वह त्रिगुणातीत कैसे है? तो इसी प्रसंग में कहा गया कि वह जो चैतन्य है वह सबसे पहले शक्तिद्वयवद उपहित होता है, अर्थात आवरण और विक्षेप अज्ञान की जो ये दो शक्तियाँ हैं इनसे उपहित होकर के वह इस जगत के प्रति अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनता है। किस प्रकार से बनता है? जैसे कि लूता अपने तंतु कार्य के प्रति बनती है, स्वप्रधानतया निमित्तम स्वोपाधितया उपादानम च भवति। इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर सदानंद योगींद्र जी ने किया है। अब अगले वीडियो में हम आपको सृष्टि क्रम जो वेदांत सार में कहा गया है, वस्तुतः यहाँ सृष्टि क्रम सांख्य का ही सृष्टि क्रम है। उपनिषदों में जो सृष्टि क्रम कहा गया तस्माद् तस्माद् आत्मन इत्यादि, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसी सृष्टि के क्रम में आपको किस किस प्रकार से कौन कौन चीज़ें उत्पन्न हुई, किन चीज़ों से उत्पन्न हुई, किस क्रम में उत्पन्न हुई, इन सब का वर्णन किया जाएगा। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।